और प्राण निकल जाता, किसी का मुंह मर जाता, और कान से भी निकलता, पर कान थोड़ा बड़ा नहीं होता, इसलिए समझ नहीं आता। तो 9 द्वार जो शरीर के हैं, इन्हीं द्वारों में से किसी द्वार से, दरवाजे से प्राण निकलते हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो तपस्वी होता है, जो भजनानंदी होता है, जो भगवत प्राप्त होता है, उसके प्राण कभी भी 9 द्वारों से नहीं निकलते, 10वें द्वार से, ब्रह्म द्वार से निकलते हैं। और वो निकाल, हाँ, कितनी अद्भुत बात। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने कहा, वो उसके प्राण निकलते नहीं है, निकालता है। या बहुत दिन हो गए, चल छोड़ इस शरीर को, दूसरा कपड़ा पहने, उसे ब्रह्म द्वार कहते हैं। ये ब्रह्म द्वार। पूज्य गोलोकवासी देवराहा वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा का नाम सुना? एक बड़े अच्छे भारत के महात्मा देवराहा वाले बाबा, उनके जब प्राण निकले तो सिर फटा, ब्रह्म द्वार से प्राण निकले, ब्रह्म द्वार से, इसे ब्रह्म द्वार का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल ही सरिया में निशाना मारो। हाँ, ये अर्थ मत समझ लेना कि हम भगवान को पा जाएंगे तो सरिया का निशाना याद भगवान, तो पक्का है भूत ही बनो। हाँ, तो पूज्य रामायणी जी कहते, काया कुटिया निराली जमाने भर, 10 दरवाजों वाली। इस काया कुटी में 5 लुटेरे। कितने लुटेरे हैं? 5 लूटने वाले इसके अंदर रहते। अहंकार, एक लुटेरा, अहमता जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो ईगो, इसी के अंदर लूटने वाला। राग, द्वेष, झूठ, छल, अहम, ये जो लुटेरे हैं ये लूट। लेकिन इसी काया कुटिया में 5 फन वाला एक सेनापति था, जिसे 5 प्राण थे। प्राण, अपान, समान, ज्ञान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण, जिसे पंच प्राण का। प्राण, समान, ज्ञान, उदान, पंच प्राण, 5 फन का एक सेनापति। लेकिन एक इसमें मुखिया भी है उन सैनिकों का। दोनों साइड 5-5 सैनिक हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। लेकिन एक सेनापति भी है, मन। लेकिन इसी शरीर में एक स्त्री रहती, जिससे किसी ने अभी तक विवाह नहीं किया। उसका नाम है बुद्धि। क्या नाम है? बुद्धि। और जैसी बुद्धि कहती है ये वैसा ही करता है। तो पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन ने प्रेम किया पुरंजनी से। पुरंजन घूमने गया, कई शहरों में घूमा, 9 दरवाजे की एक सिटी अच्छी लगी, उस नगरी में प्रवेश किया तो एक स्त्री खड़ी थी, बड़ी सुंदर। पूछा, कौन हो तुम? बोले, मैं इस नगर की मालकिन हूँ, ये मेरा सेनापति है, मेरे पास ये रहता है, 5 और अन्य सैनिक हैं, इस तरफ 5, इस तरफ 10 सैनिक हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम पुरंजनी है। दोनों की आंखें मिली, पुरंजन घूमने गया था, लड़की सुंदर लगी, दोनों ने विवाह किया। पुरंजन का विवाह पुरंजनी से हुआ। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। लेकिन एक दिन एक लफड़ा हुआ, एक और स्त्री जिससे कोई शादी नहीं करना चाहती, लड़की, उसका नाम है जला देवी। क्या नाम है? जला देवी।
उससे कोई शादी नहीं करना, और कोई शादी करे तो मंडप से ही भाग जाए, धोखे से तय भी हो जाए, मंडप से भाग। तो वो एक चंडवेग नाम के पुरुष के पास गई कि हमसे कोई भैया शादी नहीं करना चाहता। तो चंडवेग ने कहा कि तुमने हमें भाई कहा, तुम हमारी बहन, अब तुम्हारी शादी की चिंता हमारी, जिसके ऊपर तुम उंगली रख दोगी उसी से हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वो नहीं करेगा, ये लो 365 गोरे गोरे सैनिक, 365 काली काली गंधर्वी ले जाओ, ये शादी करो। अब वो आई, उसको अच्छा लगा, उस जरा देवी को सुंदर पुरुष लगा पुरंजन, और जबरदस्ती उसकी शादी हो गई। कब शादी हुई, कब हमला हुआ उसे पता नहीं चला, और जब शादी हो गई तो रोने लगा कि जब पुरंजनी को पता लगेगा तो परेशान हो जाएगी, हमारे बिना रहेगी नहीं। सुबह पुरंजन मर गया। दूसरा जन्म उसका ब्राह्मण के घर में हुआ, लड़की ही, ये अंतर्यामती सागती, पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा, स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा जन्म उसका स्त्री का हुआ। शास्त्र कहते हैं जो चिंतन करते करते आप मरोगे, दूसरे जन्म में आप वही बनोगे। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, पर कुत्ता सोचते सोचते यदि मर गए, अगले जन्म में डीओजी बन गए। हाँ पक्का। तो स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा जन्म स्त्री का हुआ, पर थी सुंदरी, तो राजा ने उससे ब्याह कर लिया। और एक दिन राजा भी मर गया, तो सती होने के लिए गई। तब तक इसका मित्र, पुरंजन का एक मित्र था, पुरंजन का मित्र था अभिज्ञा, वो आया, उसने कहा मित्र, स्त्री बनकर तुम क्या नाटक कर रहे हो, जग रहे हो। स्त्री बनी हुई राजा की पत्नी ने कहा तो पागल हो क्या, मेरा तो एक ही मित्र था, मेरा पति वो मर गया, तुम कौन होने। अरे भूल गए, एक जन्म क्या बीता तुम भूल गए। जरा कोने में ले जाकर के याद कराया, तुम हमारे पक्के मित्र हो, तुम पुरंजन हो, हम अभिज्ञात हैं, न तुम्हारा कोई राजा है न कोई पति है, ये नाटक है। तब उसे याद आया और तुम चली। अब नारद जी ने कहा ये कथा समझ में आई, प्राचीन बनी, बोले नहीं, बोले समझ। पुरंजन है जीवात्मा। कौन है जीवात्मा? मतलब हम लोग। और पूरे शहर घूमे, मतलब अनेक योनियों में गए, पर 9 दरवाजे की स्थिति अच्छी लगी। वो 9 दरवाजे की स्थिति कौन सी है? शरीर। क्या है? लेकिन जैसे ही एंट्री की तो एक बड़ी सुंदर लड़की खड़ी थी। वो कौन है? बुद्धि। कौन है? जीवात्मा की और बुद्धि की आंखें मिली, दोनों ने क्या कर लिया? ब्याह। अब जो पुरंजनी करती वही पुरंजन करता। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी हंसवे तो पुरंजन हंसवे। जो बुद्धि कहती वही हम लोग कहते। बुद्धि कहती चलो कथा हो रही, बढ़िया बागेश्वर महाराज की कथा सुनाए, तो तुम कथा में आ गए। पुरंजनी तुम्हारी बुद्धि कहते हैं कथा बहुत बढ़िया हो रही, भजन बहुत आनंद हो, चलो ठुमका लगा लो, तुम ठुमका लगाने लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कहे कोई नहीं नच रहा, हम पर नचेंगे लोग, हम पे हंसेंगे, चलो बैठ जाओ, तुम बैठ जाती हो। जैसा जैसा पुरंजनी कहती वैसा वैसा ही हम लोग, जो बुद्धि कहती वही हम लोग। लेकिन एक और कथा में देवी थी, जरा देवी, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता। वो कौन है? वो है बुढ़ापा। और कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता। चाहता है? नहीं चाहता। और बुढ़ापा आ जाए तो क्या करता है? भागता है। कहाँ? सैलून, डाई लगवाता है। हमारे गांव में मुझे याद है, एक चाचा जी हैं, अभी भी हैं गांव के, तो वो अपने बाल को डाई करते ही हैं, भौएं भी काली, मूंछ है और भौएं हैं, ये भी सफेद हो गई, तो मूंछ काली करी और भौएं। जिस दिन उन्होंने डाई लगाई उसी दिन हम पहुंच गए। हमको दूर से जामवंत जी ने, जामवंत जी लगे, तो हम डर गए, ये कौन है? अरे बोले महाराज चाचा, ये कहा है? डाई लगा है। हाँ, मूंछ भी काली, बाल भी काली, भौं भी काली। तो मूंछों वाला यहाँ तक फैल गया, भौं वाला यहाँ तक आ गया, बालों वाला तो था ही, तो दूर से लगे कि जैसे त्रेता युग आ गए। जब